हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनाब है पिकअप आयल का कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। पुराने वाले आ रहे हैं, नए वाले आ रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप रेगुलरली अभी चल रहे हैं वही हैं, या फिर सभी किस्म के करेक्टर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डिपेंड करता है ना, हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। सो ये इस तरह से रीडिंग होगी और हम यहाँ पे पाइल्स भी बनाएंगे और यहाँ पे ऑप्शंस और ये रखेंगे। सो स्टोन्स में रखूँगी साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे ही सेट पड़े हुए हैं तो चलो ऐसे ही रख लेते हैं। नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। ये स्टोन्स हैं पर्पल, ग्रीन एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर। ठीक है जी। अब आपने नेम इनिशियल से पिक करना है तो आप ए टू आई चूज कर सकते हैं। जे से लेके आर तक के अल्फ़ाबेट्स नंबर टू ऑप्शन में आएंगे और एस टू जी के साथ ऑप्शंस जो हैं वो नंबर थ्री में आएंगे। ठीक है। अब आप एक ऑप्शन पिक कर लीजिए। अगर आप वैसे तो एक ही ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस नहीं पिक कर सकते। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। एक्स या नेक्स्ट, कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, हु इज़ कमिंग। और फिर हम साथ में चार्म्स भी देखेंगे और टैरो से भी देखेंगे। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, एक्स या नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग टू माय व्यूअर्स, एक्स या नेक्स्ट। दो आ गए हैं, चलें फिर इसके दो ही रख लेते हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, एक्स या नेक्स्ट। अच्छा जी, उम्मीद तो यही है कि आप लोग सब्सक्राइब किए हुए होंगे मेरा चैनल। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको जो नई अपलोड्स हैं उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारी रीडिंग्स बनी हुई हैं। वो तो वैसे भी मेरे पुराने चैनल्स हैं, तो ये तो नया चैनल था ना, इसको तो अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। तो उस चैनल को तो उन चैनल्स को काफ़ी अर्सा हो गया और उनमें काफ़ी सारी रीडिंग्स आपको यूज़फुल मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट वगैरह देख लीजिएगा वहाँ की। वो सारी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हुई हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब की एनर्जी हो सकती है। चलें जी, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। ऑप्शन वन, who is coming towards my viewers, option 2, who is coming towards my viewers, option 3. ओके, सो ये ऑप्शंस रख दिए हैं, अब आपने पिक करना है। लेट्स डू इट। मैंने भी पिक किया है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी मगर वो क्यूरोसिटी होती है ना मुझे भी आप लोगों की तरह। मुझे ज़रूरत तो नहीं थी बट एवं शौक, कहते हैं ना, शौक का कोई मुल नहीं। लेट्स सी, ये आपकी ऑप्शंस हो गए। एंड डायरी मैं ले लूँ ज़रा टाइम स्टैम्प लिखने के लिए।
अच्छा जी, अगर आप लोगों ने नहीं चूज़ किया हुआ अभी तक तो आप ऐसा करें, आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो को पॉज़ कर लें और टाइम ले लें जब तक कि मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर देख लीजिएगा। चलो जी, ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या फिर ये पर्पल स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंड रख के सुनिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग ही है किस्म की। इतने लोग देख रहे हैं तो कोशिश करूँगी कि हर तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकूँ, तो आपकी सिचुएशन के साथ जितना मैच करे उतना रखिए और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स सी। लव कॉल है समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, एंड worth waiting for, divine timing is at work in your love life, who is coming towards you. There is the hermit, page of swords, the lovers, and ace of swords. So यहाँ पर है Virgo, Gemini, Gemini again, and Gemini, Aquarius and Libra. सो गाइस, सबसे पहले तो आपकी अभी स्टार साइंस और भी ऐड होते चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हो सकता है कि आपको लव कॉल आए, या वैसे कोई आएगा ज़रूर, ठीक है, ये बात श्योर है कि कोई ना कोई आपकी तरफ आ ज़रूर रहा है। और हो सकता है आप काफ़ी अरसे से ऐसे इंसान का वेट कर रहे थे या राइट पर्सन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग प्रोसेस रहा है। इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा है आपका उसके साथ, उसके लिए, उस इंसान के लिए। तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि कोई एक्स हो सकता है या वो इंसान जिसके साथ स्टिल अभी आपका कनेक्शन चल रहा था और वही अभी भी स्टिल चल रहा होगा। मगर इस एनर्जी के साथ एक और चीज़ भी पता चल रही है, एक ऐसा इंसान जो आपको जानता है और वो आपकी लाइफ़ में नया स्टार्ट लेकर आ रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। एक इंसान जो पहले से आपको जानता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके पास और वो आपकी ज़िंदगी में लव लेकर आ रहा है। सो इट कैन बी लाइक कि ज़ीरो नो नहीं है कि ज़ीरो से कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले आपके साथ, ब्रांड न्यू स्टार्ट, या जिसके आप बिल्कुल नहीं जानते और ऐसा कोई वापस आया आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं लग रहा। मगर ये कोई ऐसा है जो आपको जानता है और आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट है और इस एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी इंक्वायरीज करता है। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, इट सीम्स लाइक कि ये ऑलरेडी आपको जानता है, तभी ऐसा है ना। ये आपके साथ नई ज़िंदगी की नया पेज शुरू करना चाह रहा है। शायद ये आपके एक्सेस ही हैं, शायद ये कोई ऐसे इंसान जो आपको जानते तो हैं मगर आपको अभी तक बताया ना हो अपनी लव का फीलिंग्स, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ये एक यूनिवर्सनली एक प्लान चला है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। और यहाँ पर स्पिरिट क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर ऐसा भी है कि जैसे स्पिरिचुअल लर्निंग्स और स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंटली चल रही है आपके कनेक्शन में। सो कोई आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, या आपको किसी भी तरीके से कोई क्लू हिंट किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपको बता सकता है कि हाउ दे लाइक्स यू। या फिर अगर वो अपनी लाइकिंग ना भी बताए, वो एटलीस्ट आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा और आपके साथ एक शुरुआत करेगा नए फेस के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर स्टार साइंस भी मैंने बताए हैं। उसके अलावा ये इंसान जो है पहले आपके लिए हेसिटेशन का शिकार रहा है, ये आपको इंक्वायरी करता आ रहा है, आपको स्टॉक सर्च करता आ रहा है, आपकी जासूसियाँ अच्छी खासी इसने की हैं, आपको अच्छे से जानता है, या कह लें कि मज़ीद जानने की इसके अंदर बड़ी ख्वाहिश है आपको।
ठीक है, आपके लिए इस तरह से दूसरों से गॉसिप्स वॉसिप्स भी करता हो सकता है, ये समथिंग लाइक दैट। और मुमकिन है कि ये ऑनलाइन ही असेस करे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो एयर साइन एनर्जीज़ हैं। सो होपफुली यहाँ पे फिर से पेज ऑफ सोर्स आ गया है। सो ये आपको इंक्वायरी करता है, आपकी स्टॉक सर्च करता है और अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी होल्ड पे रखता है। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी कि ये हेसिटेशन क्यों रख रहा है, ये हेसिटेशन का शिकार है आपके साथ बातचीत करते हुए, या ये इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्लैरिटी ले रहा है, ये कहीं ना कहीं ज़ख़म उठाए हुए है, तकलीफ़ देखे हुए है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है, इसके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, तो ये इस क्लैरिटी की वजह से ही ये थोड़ा सा पीछे हटा रहा और झिझक इसके अंदर रही, और डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम थी, या फिर ये ड्यूल सिचुएशन का शिकार रहा है इसकी लाइफ में, और पर्सन्स भी इन्वॉल्व रहे हैं, या और लव अफेयर्स, लव ऑप्शंस। सो इस वजह से, और फिर एक ये भी झिझक थी कि पता नहीं आपके साथ आगे चलेगा तो आप क्या क्या सिग्नल दोगे। तो एक पर्सन जो पहले डिस्टर्ब हुआ और अपने आप को उसने, जैसे कछुआ अपनी शेल में चला जाता है, वैसे इसने अपने आप को अपनी शेल में रख लिया और आपको दूर से बैठ के ऑब्जर्व करता रहा, टैरो रीडिंग सुनता रहा, या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस लेता रहा, किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी गाइडेंस लेता रहा, ऐसा भी हो सकता है। या अगर हेल्थ प्रॉब्लम थी तो फिर हेल्थ इशू बेसिस पे डॉक्टर्स वगैरह के साथ, मतलब प्रोफेशनलिस्ट के साथ इसका कनेक्शन रहा। बहरहाल ये और डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लिया है इसने, और ये आपकी इंक्वायरी अच्छी हासिल कर रहा है। ठीक है, और आपकी काफ़ी इंक्वायरी कर रहा है, क्लैरिटी लेने के लिए काफ़ी इसने जतन किए हैं। हो सकता है कि इसके कुछ एक आध बच्चा भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जान पहचान वाला कॉमन आप लोगों के बीच में जो इस तक आपकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाता हो, समथिंग लाइक दैट। सो ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपको लव कर रहा है। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान पहले इसकी लाइफ में पहले कोई लव एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है। इस बिना पे मैं कह रही हूँ, या तो ये आपके एक्सेस ही हैं, या फिर ये ऑलरेडी पहले कहीं और लव देख कर आए होंगे। और मगर इनका कनेक्शन, इनका जो इम्पोर्टेंस जो है वो आपके लिए अब बन रही है, इनका दिल आपके लिए खुल रहा है और आपके साथ अटैचमेंट बन रही है, मोहब्बत और चाहत जो है वो लेकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये बहुत गार्डेड रही हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड थे, अपनी अपने यूँ समझ लें, इनकी इनके अंदर आपको लेकर फिज़िकल डिज़ायर्स थी, मगर ये आपको रिस्ट्रिक्ट करते थे या ब्लॉक कर देते थे। ये इस तरह का एनर्जी है, इन्होंने या फिर आपको बताया ही नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में, और ये सेल्फ गार्डेड थे, काफ़ी ओपिनियनेटेड थे, दूसरों की बातें सुनते, या आपकी बातें भी सुन रहे थे, समझ रहे थे, मगर करते अपनी मनमानी थे। अब थोड़े से म्यूचुअल होने की तरफ आ रहे हैं, एंड और आपके साथ कम्युनिकेशन करना, या आपको वही बात के दे विल लेट यू नो, आपको बताएंगे कि हाउ मच दे लव्स यू या लाइक्स यू, या आपके सामने क्लैरिटी लेकर आएंगे अपनी आपके साथ कनेक्शन बेसिस पे, समथिंग लाइक डैट। बाहर ये अपनी सेल्फ एश्योरेंस कर रहे थे, अपने पर्सनल मैटर्स, जो कार्मिक फेजेस या पर्सनल मैटर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। इस तरह की एनर्जी है। ट्वाइस थ्राइस 9 आया है। सो इट सीम्स लाइक, ओह माय गुडनेस, देखिए फिर से हर्मिट। सो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ये खुद भी स्पिरिचुअल हीलर हों, या आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, टैरो रीडर, या फिर साइकिक्स, डॉक्टर्स, या फिर टीचर्स, प्रोफेसर्स। ठीक है, इस तरह की कुछ हो सकता है। तो ये काफ़ी बोरिंग और ड्राई और डल अपनी लाइफ स्पेंड करते आ रहे हैं, और इट सीम्स कि ये आपकी तरफ बढ़ते हुए हैं। इन्होंने अपने पर्सनल मैटर्स को हल करने की सबसे पहले कोशिश की है, कार्मिक मैटर्स को, और दुख थे तो उनको हील किया है, ताकि ये परफेक्ट हो पाएंगे, बेहतर फील करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, या इंटरनली स्टेबल होंगे, हेल्दी होंगे, तभी आपके साथ भी कोई नेक्स्ट लेवल स्टार्ट कर सकते हैं ना। अगर पहले से बाउंडेड होंगे तो कैसे आपके साथ लव स्टार्ट करेंगे। तो ये बात इनके अंदर इम्पोर्टेंटली जमी हुई थी, और नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो होपफुली कि जल्दी ही आ जाएं, विश के जल्दी ही आ जाएं,
थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट मीन कि आपको खुद से मैनिफेस्ट करना है, ये बिल्कुल भी ऐसी स्प्रेड नहीं है जिसमें आपको खुद से कोशिश करनी है। फिर भी आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि व्हाट यू शुड डू रिगार्डिंग टू दिस पर्सन। ओह वाओ, ये एक्स ही हैं आपके, या आप इनको जानते हैं। बहरहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनसे हाय हेलो करें, इनके साथ कनेक्शन में रहें। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है तो ट्रैवल कर लें, इनके साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन करना या इनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें। इट्स मीन कि ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक मत कीजिएगा, और अगर पीछे हट गए हुए थे तो पीछे मत हटिए। स्टिल थोड़ा बहुत इनके साथ कनेक्शन में रहें, इनको ऐसा कंफर्टेबल माहौल दें कि ये आपकी तरफ अटैच हो सकें या आपके साथ थोड़ा फ्रीली होकर बातें कर सकें। लेट्स सी, इनिशियल्स देखते हैं इनके। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इनिशियल्स में यहाँ पर है ओ, यू, ओ ट्वाइस आया है, एस, डी, के, एच, एल, ई, क्यू ट्वाइस आया हुआ है। नहीं नहीं, क्यू ट्वाइस नहीं है, एक ही है। एंड जी एंड एम, ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं। ठीक है, और अब देखते हैं स्टार साइंस में। यहाँ पर चार्मिंग लिब्रा साइन आया है, एंड स्कॉर्पियो, एंड हियर इज कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू। उसके अलावा ये म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, गिटार प्ले करते या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते, या फिर पोएट, सिंगर, समथिंग लाइक दैट। और विश, ये आपको विश करते हैं, आपको क्रश करते हैं, पैसे वाले इंसान होंगे। एंड आई लव यू टू द मून एंड बैक, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, ये वो हिसाब है। दे फील सिक्योर, वेरी सेफ एंड हेल्दी। सेजिटेरियस साइन भी है यहाँ पर, तो साइंस यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए हैं। मोहब्बत करते हैं, आपके साथ नई फाउंडेशंस बनाने की ख्वाहिश रखेंगे, मैरिज रिलेशनशिप बनाने की, और आपके साथ फॉर श्योर ऑनलाइन ही कनेक्शन में आएंगे। आपके साथ इंटीमेट करना, आपके साथ खट्टी मीठी बातें करना, और लाइफ में चेंजेस लेकर आना, ट्रैवल करना, ये इनकी मेन गोल्स हो सकते हैं। सो काफ़ी हसीन हैं, काफ़ी पैसे वाले और परफेक्ट पर्सन हैं, मतलब कि करियर ओरिएंटेड भी हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए पॉजिटिव भी काफ़ी हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से आपको रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। लो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और अगर आप लोगों ने वैसे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सी ऐसी रीडिंग्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पिक अ पाइल, पिक अ डेक, टाइमलेस वीडियोस का। वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का, जो मेरे पुराने यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ के प्लेलिस्ट हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मौजूद होंगे, आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून,
and Seven of Swords. अब देखते हैं oracles. Love, unconditional love, self love, oneness, passion, affection and attraction. And deception again इसलिए कहा कि यहाँ पर भी एनर्जी है. Someone is wearing a false mask in this relationship. ओके जी. सो यहाँ पर कैंसर एंड लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस स्टार साइंस ऐड हैं. अभी और स्टार साइंस भी आ जाएंगे जब हम जिक्र करते जाएंगे रीडिंग का. तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे लव लेकर कोई आ रहा है. काफ़ी आपको मोहब्बत करता है, चाहता है. उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहो. अगर रह जाओ तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी. मगर उसकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है या आपकी सिचुएशन, डिपेंड कि क्या वजह हो, मगर कोई ना कोई ऐसी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से, अगर हो या ना हो, आप उसकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, अगर आप लोग उसकी लाइफ में हो या ना हो, मगर उसकी मोहब्बत का जो, आपको चाहने का जो सिलसिला है वो चलता है, चलता रहता है. यानी कि आप उसकी क्रश हो. ठीक है, आपको चाहना, पसंद करना, आपको आइडियलाइज्ड करना इसकी नेचर का हिस्सा है. इट्स मीन कि ये आपके एक्स हैं या ये आपको ऑलरेडी जानते हैं. ये कोई नया पर्सन नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई न्यू पर्सन नहीं है. और मुमकिन है कि ये आपके ऐसा इंसान जिसके साथ आपने लव लाइफ को देखा हो, इस तरह की स्प्रेड है. ऐसा नहीं है कि पहले इस इंसान ने आपके साथ लव नहीं किया था और नया नया लव किया है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये स्टिल पहले से ही आप लोगों की कोई कहानी चली आ रही है. तो ये कोई एक्स काइंड ऑफ सीन है जो यहाँ पे नज़र आता है. हो सकता है इसने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको ओपनली ना बताई हों, मगर ये आपको चाहता आ रहा है. और थोड़ा सा ये डिसेप्टिव नेचर भी है इसकी. इसी वजह से शायद इसके अंदर अनकंडीशनलनेस है कि मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं, मोहब्बत में कोई डिमांड नहीं, कोई चाहत नहीं. बस मोहब्बत किए जाओ, मोहब्बत किए जाओ. तो ये थोड़ा सा एम्पैथिक किस्म का पर्सन है या फिर ड्रीमी किस्म का पर्सन है. आपकी केयर बहुत ज़्यादा करता है, आपको चाहता बहुत है और आपको ऑब्ज़र्व भी बहुत करता है या आपकी जासूसियाँ भी करता है. मगर आपके लिए कोई एक्शन लेना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा है. और स्टिल अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन ले लेके फिर से ड्रॉप कर सकता है सीन. तो ये ऐसे कोई सर्टन मोमेंट्स के साथ कुछ नहीं हो रहा. लेट्स सी व्हाट इज द क्वीन ऑफ कप्स. द फूल. सो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है. ये दोबारा से शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ. ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ. और फिर है यहाँ पे द सन. सो द सन इज़ लाइक, ये काफ़ी क्लियर और फोकस्ड होकर आपकी तरफ आएंगे. काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं. जैसे की एनर्जी है. अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव भी बनता है, मैं अभी वो भी आपको सुनाई दूंगी. सो वाई देयर इज़ द सन, 6 of Cups. सो आपके साथ वही क्लियर फोकस होना है. या आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना की ख्वाहिश है. जो मैंने पहले बताया कि रिकनसाइल, दोबारा से ही आपके कनेक्शन लाइफ में आ रहे हैं. ये अपने पर्सनल हीलिंग्स के बाद आपकी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं. मतलब कि इनको अगर कोई डैमेज हुआ था, कोई हर्ट हुए थे, जी उससे निकल चुके हैं. कॉन्फिडेंट हैं, ओपन हैं, हैप्पी हैं. अपनी कोई खुशी शेयर करनी हो तो आपकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं. और फिर ये जनाब यहाँ पर एट 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून है 10 नंबर के साथ. तो इट सीम्स लाइक कि आपकी लाइफ में इनका साइकिल चलता आ रहा है. कभी आते, कभी जाते, कभी आते, कभी जाते. सिलसिला इनका ऐसा ही चला आ रहा है. काफ़ी अरसे से ऐसा हो सकता है कि इनका आपके साथ चला हो. अगर ऐसा नहीं है तो ये जान लीजिए कि आगे चल के अभी इनका स्टिल ऐसा ही सिलसिला होगा कि आना जाना, आना जाना, आना जाना, गोस्टिंग करना, सच ना बोलना आपके साथ प्रॉपर तरीके से. ठीक है, इस तरह का सिलसिला रहेगा. काफ़ी पैशनेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं. हो सकता है इनको कोई बैड हैबिट भी हो लगी हुई. ठीक है, इनकी लाइफ में कोई बैड हैबिट हो सकती है, जैसे कि नशा करना या जुआ करना, जुआ वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह करना. या फिर बहुत सड्यूसिव लस्टी डिज़ायर्स के साथ किसी के साथ कनेक्शन में रहना.
ठीक है, किसी के साथ बॉन्डिंग रहना, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, ड्रामेटिक भी हैं, झूठे भी हैं। बहुत सी नेचर्स का हिस्सा हैं, इनकी नेचर्स का हिस्सा हैं। सो अमीर भी हैं, खाते पीते भी हैं। सो ज़मीन जायदाद वाले हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फिर कोई फाउल प्ले करेंगे, आपसे प्रॉपर सच नहीं बोलेंगे, फिर स्नीक्ड हो जाएंगे, फिर रोड लगा जाएंगे, फिर आपको अवॉइड करेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी के साथ आएंगे और फिर जाएंगे। ठीक है। और ये अपनी फैमिली, अपनी लव लाइफ, अगर इनकी कहीं और कनेक्शन बना हुआ है या मैरिज, हाँ फॉर श्योर मैरिज से तो ये भागेंगे, मैरिज ये करना नहीं चाहेंगे। मैरिज के बारे में ये आपके साथ वही जो मैंने आपसे सबसे पहले रीडिंग के स्टार्ट में बात की थी वही यहाँ पर निकल कर आ गई है। ये मैरिज से ये भागेंगे क्योंकि ये अनकंडीशनल हैं। लाइक इन्हें कोई मैरिज आपके साथ लव में कोई कंडीशन नहीं चाहिए। कंडीशन माने कि चलो शादी कर लें, चलो बच्चे पैदा कर लें, चलो साथ निभाते हैं, चलो ख़र्चा पानी दो, चलो पैसे दो, चलो टाइमिंग के साथ, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, ऐसा कुछ भी नहीं ये करना चाहते। फ्रीडम के साथ ही रहने की इनकी स्टिल ख्वाहिश है, मगर आप इन्हें पसंद ज़रूर हो। और ये थोड़े से डोमिनेटिंग भी हैं, अपने हिसाब से कनेक्शन को चलाएँगे। मुझे लगता है ये हस्बैंड या वाइफ हैं, किसी और के या किसी और के साथ कनेक्शन में हैं। या ये भी हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, घर का बड़ा बच्चा या ऐसा खमाओ भूत खाता पीता बच्चा, रिस्पॉन्सिबल बच्चा जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। फैमिली में स्पेशली फादर से डरते होंगे, ये ऐसी भी एनर्जी के हामिल हैं। तो ये आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स तो जहाँ ये अपनी दिल की पूरी तमन्नाएं ख्वाहिशात आपके साथ अपनी शेयर नहीं करते हैं लव बेस पे, वहीं पे जो है कि आप उन्हें कितने का पसंद हो, ये चीज़ें जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, वहीं पर ये अपनी पर्सनल लाइफ की भी बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा रही हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के एडवाइस सबसे पहले सॉरी देख लेते हैं कि आपको ऐसे पर्सन के साथ क्या करना चाहिए। स्टार होप रखें, पॉजिटिव रहें और प्रेयर्स करते रहें यूनिवर्स में। इट सीम्स लाइक कि ये एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसके साथ मैरिड हो या आपका कनेक्शन ऐसा हो चुका है कि मैरिज टाइप ऑफ सीन के साथ अब आप, यानी कि आपका कनेक्शन, आपको समझ आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो इट सीम्स लाइक कि ठीक है, आप इसको क्रश करो, आप इसके साथ पॉजिटिव रहो, होप्स रखो, प्रेयर्स करते रहो, रिकन्सिलेशन करनी है कर लो, मगर आप इससे अच्छी उम्मीदें भी लगाओ, मगर आप इससे कमिटमेंट की उम्मीद जो है ना वो स्टिल अभी ना रखो। यहाँ पर तो इसी तरह की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। हाँ, स्टिल अभी आप इससे कमिटमेंट की उम्मीद ना रखो। अपनी अपनी लाइफ को प्योरिटाइज्ड करो। अपनी शेयरिंग, अपने फाइनेंसेस शेयरिंग, अपनी पर्सनल नॉलेज शेयरिंग ना करो, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी नींद अच्छे से पूरी करो, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। अब देखते हैं उनके नेम इनिशियल्स बेसिस पे भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं गाइस। आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। चलें जी, देखते हैं नेम इनिशियल बी, क्यू, डब्ल्यू, यू, ओ, ओ ट्वाइस आ गए, एस एंड एक्स। एक्स मीन एक्स। अब मुझसे ये स्टार्ट ये जो नेम मैचिंग होती है उसमें तो मैं बहुत ही पुअर हूँ, तो आपने खुद ही कर लेनी है जो भी आपसे होती है। ये बी नहीं है, ये डी है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए आया है टॉरस, काफ़ी हसीन भी हैं। स्कॉर्पियो आया है, काफ़ी पैशनेट भी हैं, और घुनने में इसने थोड़े से ज़्यादा ही हैं। काफ़ी हार्ड वर्कर और पैसे वाले हैं, डिवोटेड भी हैं। अपने करियर के लिए आई विल होल्ड यू इन माई हार्ट अंटिल आई होल्ड यू इन हेवंस। तो ये तो हेवंस की बातें कर रहे हैं, यहाँ की दुनिया की बात करो बॉस, दुनिया में क्या करोगे। लिव योर ड्रीम। चाहते हैं कि आप खुश रहो, अपनी लाइफ जीते रहो। आई लव यू, ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, हाँ लव तो करते हैं ये आपको। एंड
गिव अ गर्ल द राइट शू एंड शी कैन कंकर द होल वर्ल्ड। सो ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि एक बंदा इस कनेक्शन में कोशिश लगा रहा है, इनपुट कर रहा है, और एक नहीं कर रहा। एंड टेंशन में हैं, गिल्ट्स भी हैं, और जो मैंने आपको बात की, इनको कुछ नेगेटिविटी भी इनकी लाइफ में है, इनकी बैड हैबिट्स वो है। रिजेक्शन का फेज़ यहाँ पर आया, एक्सेप्टेड भी नहीं कर पाए बहुत अच्छे से। आप काफ़ी हसीन और जमील लगते हो, और आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपने कोशिश की है इस कनेक्शन को बनाने की, इन्होंने इसको टाला हुआ है, मतलब कि ना छोड़ते हैं तो ना रखते हैं, इस तरह की कनेक्शन में है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, वेट 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 वेट, और प्रोलॉन्ग्ड होता रहता है मसला आपका। तो ये कुछ ऐसी स्प्रेड है, होपफुली कि ये आपके लिए रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था, या ये पिंक, सॉरी, रेड हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करें और बेल आइकन भी हिट कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जिनमें बहुत सी रीडिंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की। आप देख लीजिएगा, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के प्लेलिस्ट हैं। क्योंकि ये चैनल तो अभी थोड़ा सा अरसा हुआ है स्टार्ट हुए, कुछ महीने हुए हैं, वो तो काफ़ी 2-3 सालों से स्टार्ट हैं, चल रहे हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलें जी, अब देखते हैं आपकी रीडिंग। नॉट टुडे, एंड not dealing hurt, avoiding a conversation, call a person, boundary, still angry. And palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Okay, let's see more. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. इसको हम किधर रखें मासूम को, आगे देखते हैं। यहाँ पर है 2 of coins, 4 of coins, 7 of cups, and Page of coins. ऐसे लगता है जैसे कि ये बहुत पुराने कोई एक्स हो सकते हैं, जिनके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट आपका सीन हो, या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आप जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, या फिर ऐसे इंसान जिनके साथ काफ़ी साल गुजर गए या काफ़ी लॉन्ग पीरियड गुजर गया, ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आ गई हों, तो ऐसे इंसान होंगे। सो नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्जेशन, ये आपके साथ बातचीत में नहीं है, ये आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, काफ़ी ज़िद्दी हैं, अपनी लाइफ में बहुत सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, और करियर के लिए या पढ़ाई के लिए, समथिंग लाइक दैट, मल्टीपल जॉब्स करते हों, ये भी हो सकता है। और ये सीम्स लाइक कि ये आपके एक्स होंगे, या फिर होता ना ऐसा इंसान जिससे सदियां ही गुजर गई हों, काफ़ी अरसा गुजर गया हो, ना कांटेक्ट में आए हों। और जो आ रहा है वो भी कोई ख़ास, कोई पॉजिटिव एनर्जी लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बस हेलो हाय ही हो सकती है आपकी, इससे ज़्यादा नहीं। अब लोग कहते हैं कि मैं थर्ड ऑप्शन की रीडिंग इतनी छोटी क्यों करती हूँ, पर वो रीडिंग ही कुछ ऐसी आती है, तो मैं क्या करूँ।
यहाँ पे ऐसा लगता है ये जगल कर रहे हैं, इनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं। जब आपकी तरफ आएंगे तो मे बी बाय चांस आ रहे हैं, मे बी ड्यू टू वर्क आ रहे हैं, ड्यू टू करियर बेसिस पे, ड्यू टू पैसों के इश्यूज़ पे, ड्यू टू फैमिली इश्यूज़ पे। ये दो तीन रीजंस हैं आने की। और लव इशू नहीं है। हाँ, चस्का लेना हो सकता है इशू, चस्का समझते हैं ना आप, जस्ट फॉर टाइम पास। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि ये बहुत पॉजेसिव हैं, ये आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा खुल के बोलेंगे नहीं, आपसे ज़्यादा अपनी इंटरनल अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेंगे। और आई एम सीइंग कि इनकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं जहाँ ये आपसे एज अ कैजुअल टाइम पास मिल रहे हैं। वैसे ये और भी बहुत से लोगों से मिलते मिलाते रहते हैं। तो इसलिए ये मत समझें कि आप कर बड़े ही ख़ास हैं इनके लिए कोई ख़ास वास नहीं है आप। और आपके साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे या आपको आप तक इनकी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और कम्युनिकेशन भी ऐसे मैसेज करना या छोटे मोटे हेलो हाय कर लेना थोड़ी बहुत, इस तरह की कुछ एनर्जी है। लेट्स सी, ये सबसे पुअर स्प्रेड निकली है। Why there is two of coins? Why there is two of coins? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बिजी करियर बेसिस पे, करियर ओरिएंटेड लगते हैं, बिजी होंगे। और आपका हुस्न और आपकी खूबसूरती, आपका एक्सप्रेशंस और आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका फ्रेंडली मैनर, ये देख कर आपकी तरफ आएंगे। अदरवाइज़ ये ऑलरेडी बिजी बंदा है। या दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी। अपने फाइनेंसेस, अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ ज़्यादा शेयरिंग पर नहीं है, बड़े कंजूस इंसान है, खुन्ना मीसना टाइप ऑफ। हो सकता है ये किसी और के साथ डिवोर्स पे हों, या फिर इट सीम्स लाइक कि ये बहुत से मल्टीपल लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर कर रहे हैं। ये आपके बहुत पुराने एक्स हैं या फिर ये अपनी पर्सनल लाइफ में ही कुछ इस तरह का अजीब करेक्टर है। या कम्युनिकेशन हाय हेलो ही है, फॉर्मल सी है, ये कोई बहुत एक्सट्रीम बेसिस पे नहीं है आपके साथ इनकी होने वाली। सो इट सीम्स लाइक कि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर्मा, देखिए मैं आपसे यही बात बोल रही थी। तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ ही आपके साथ बातचीत करेंगे और फिर होपफुली कि ये निकल जाएंगे। ये को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, ये मिनिमम सी एनर्जीज़ हैं और कैजुअल एनर्जीज़ हैं। अच्छा, जो ऐसी या तो ये फॉर्मल बातें करें या फिर जाकर कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं जो बहुत सच्ची खरी हो। और ऐसी सच्ची खरी बात कि आप कहेंगे कि उफ़, मुझे क्या पड़ी थी इस बंदे से मुलाकात करने की, बात करने की या राब्ता करने की। मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो मैंने तो बेवकूफ़ी कर दी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। जेलस पर्सन है। लेट्स सी, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 3 के क्या एडवाइस निकल के आ रही है आपके लिए। तो क्या करना चाहिए इस बंदे के बेसिस पे। द फूल, सीम्स लाइक कि आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना है। अगर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है फिर तो ठीक है। अगर ये पुराना पर्सन आ रहा है ना फिर से वापस, इससे बस टाइम पास बात की और आगे निकल गए, सीरियस ना हो इसके साथ। सीरियस कम्युनिकेशन आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगी। हाय हेलो कर सकते हैं आप, मगर इससे ज़्यादा ना करें। कर्मा फिर से आ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है। फॉर श्योर आपका इसके साथ बहुत ही ट्रेजिकल एंड अप हो चुका है। और ये आपके और ये जो है ना जनाब, एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कुछ हाँ स्टोरी निकल कर आएगी नहीं। अगर बन भी गई तो आगे जाके आपको बहुत आई एम सॉरी, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा टॉर्चर देखना पड़ेगा। अगर ये कोई नया कनेक्शन भी हुआ ना, कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हुआ, तो मैं बता दूँ ये घुट घुट के मिल रहा है, बस टाइम पास के लिए आपके पास आया है, ही आपको टेंशन दे के चला जाएगा। ये भी बात ज़हन में रखिएगा। इससे जस्ट टाइम पास करें और बस, दैट्स ऑल। फन फ्लर्ट एन्जॉयमेंट एंड दैट्स इट। अगर आप सीरियस होना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बेहतर नहीं है। यहाँ पे वैसे भी आपकी तरफ से रिजेक्शन का फेस सामने आ जाएगा, कुछ हद तक वो भी आपको रिजेक्ट ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आपके लिए इनिशियल्स देख लेते हैं, आपको इससे भी ज़्यादा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर है पी, यू, आर, यू एंड यू।
ट्वाइस थ्राइस यू आया है, सी है, एफ है, जी एंड वाई। अल्फ़ाबेट्स आपने खुद जोड़ने हैं, मुझे नहीं आते जोड़ने, मैं इसमें बहुत पुअर हूँ, सच्ची बात है। फ्रॉम माई स्कूल लाइफ। चलें जी, अब देखते हैं। और ये हैं जनाब स्कॉर्पियो, काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन में रहे हुए इंसान। एंड सजिटेरियस एडवेंचरस पर्सन है, पैशनेट है, फ्रीडम के साथ रहना, गुस्सा बहुत शदीद इस बंदे में। स्कॉर्पियो अगेन रोमांटिक, पोइटिक एंड बहुत पोजेसिव, जेलस, लिटिल बिट कैंसर। घर के तो सारे मामलात को बड़े अच्छे से करना आता है ना इनको, और घरेलू मामलात, मदर कनेक्शंस इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। हो सकता है ये किसी और कंट्रीज़ में भी घूम फिर के आए हों। काफ़ी एडवेंचरस हैं, ट्रैवल वगैरह इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। और वाटर साइन इनके सन मून राइजिंग बेसिस पे हो सकता है। उसके अलावा लियो है तो डिटर्मिन भी काफ़ी होंगे। फादर कनेक्शंस भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, फादर इनके थोड़े रूलिंग हो सकते हैं। और क्या आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी चार्म्स आ गए हैं। स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर है या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मेड विद लव, हैंड मेड, मतलब ये काम, घरेलू काम शाम करने में भी बड़े माहिर हैं। एंड या फिर हैंडी क्राफ्ट टाइप ऑफ कुछ काम करते होंगे। इनकी मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। एंड आपके साथ इनकी सेपरेशन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली लव इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोगों के कनेक्शन में कुछ इम्पेंडिंग सूरत हाल रही है, और लक बनाने की, किस्मत बनाने की तरफ इनका बहुत ध्यान है। म्यूज़िक लवर हैं और फेम रखते हैं अपने सर्कल में। सॉल्यूशंस इनके पास बहुत से होते हैं, बातें इनके पास बहुत सी हैं, जितनी मर्ज़ी करा लो। जहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, वहीं पे सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। लुक एट दिस। मतलब कि ब्लॉक एंड ओपन होने का रास्ते मौजूद हैं। लव इज़ देयर। सो फोर ऑफ सोर्ड्स, ये पीछे हट गए हुए इंसान, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, ज़बान तराजी करना इनका कमाल है, कमाल हासिल है इनको। हो सकता है ये आपका पास्ट कनेक्शन इनके साथ काफ़ी लॉन्ग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आई हुई है, या कार्मिक एनर्जी कह सकते हैं इसको। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, सेल्फ मेड हैं, सेल्फ वर्कर हैं। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल। होपफुली ये रीडिंग आपको किसी तरह से ग्रुप नंबर 3 रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।